अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 81, नई समस्या। वीरांश ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे साफ महसूस हुआ कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। हवा स्थिर थी, जगह शांत थी, और उसके अंदर भी कोई हलचल नहीं थी, जैसे सब कुछ अपनी जगह आ चुका हो। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब सच में काम खत्म हो गया। सेलेस्टिया ने भी धीरे से कहा, हाँ, पहली बार सब शांत लग रहा है। निक्सारा कुछ नहीं बोली, उसकी नजर दूर कहीं टिकी हुई थी। वीरांश ने उसकी तरफ देखा, क्या हुआ? निक्सारा ने धीरे से कहा, शांति हमेशा अच्छा संकेत नहीं होती। काव्या ने भौहें चढ़ाई, अब फिर से डराना शुरू मत कर। निक्सारा ने जवाब नहीं दिया। तभी बहुत दूर एक हल्की सी दरार बनी, इतनी छोटी कि ध्यान ही ना जाए, लेकिन उसका असर अलग था। वीरांश ने तुरंत उसे महसूस किया। वो क्या है? सेलेस्टिया ने भी देखा, इतनी छोटी। लेकिन निक्सारा ने बात पूरी की, लेकिन भारी। काव्या ने कहा, अब इतनी सी चीज से क्या होगा? वीरांश धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह दरार छोटी नहीं है, बल्कि बहुत गहरी है, बस दिखती कम है। उसने धीरे से कहा, ये नई है। निक्सारा ने सिर हिलाया, हाँ, यह किसी पुरानी कहानी से नहीं आई। सेलेस्टिया ने पूछा, मतलब? वीरांश ने जवाब दिया, मतलब यह अभी बनी है। काव्या चौंक गई, अभी? किसने बनाई? कुछ पल की चुप्पी के बाद दरार से एक हल्की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैंने। सब एकदम रुक गए। धीरे धीरे उस दरार से एक आकृति बाहर आई। इस बार ना वह अधूरी थी, ना टूटी हुई, बल्कि पूरी तरह स्थिर। एक युवक, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह सब समझता हो लेकिन महसूस कुछ नहीं करता। वीरांश ने उसे ध्यान से देखा, तुम कौन हो? वह युवक हल्का सा मुस्कुराया, कोई जो तुम्हारे बाद आया है। काव्या ने धीरे से कहा, ये नया बंदा कौन है अब? निक्सारा की आवाज थोड़ी सख्त हो गई, यह सामान्य नहीं है। सेलेस्टिया ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? युवक ने शांत स्वर में कहा, देखने कि तुमने क्या बनाया है। वीरांश ने पूछा, और कैसा लगा? युवक ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, साफ, संतुलित, लेकिन कमजोर। काव्या ने तुरंत कहा, ओए, अभी अभी तो ठीक किया है सब। युवक ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, सही किया, लेकिन स्थायी नहीं। निक्सारा ने गंभीर होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? युवक ने सीधा वीरांश की तरफ देखा, तुमने सबको मौका दिया, लेकिन सब उस मौके के लायक नहीं होते। वीरांश ने शांत स्वर में कहा, तो? युवक ने जवाब दिया, तो संतुलन टूटेगा, और फिर सब फिर से बिगड़ेगा। कुछ पल की चुप्पी छा गई। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह गलत नहीं कह रहा। काव्या ने कहा, तो फिर क्या करें? निक्सारा ने वीरांश की तरफ देखा, फैसला तुम्हारा है। वीरांश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उस युवक से पूछा, तुम क्या चाहते हो? युवक ने बिना रुके जवाब दिया, नियम, सख्त नियम। काव्या ने कहा, मतलब? युवक ने कहा, जो कमजोर है उसे हटाना होगा। सेलेस्टिया चौंक गई, हटाना? निक्सारा की आवाज और ठंडी हो गई, मतलब खत्म करना? वीरांश ने सीधा पूछा, और तुम यही करने आए हो?
युवक ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। काव्या ने धीरे से कहा, ये तो विलन लग रहा है। वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजर अब बिल्कुल साफ थी। यह मेरी कहानी है। युवक मुस्कुराया। अभी है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हवा फिर से भारी होने लगी। निक्सारा ने धीमे से कहा, यह अगला टकराव है। सेलेस्टिया ने वीरांश का हाथ पकड़ा। सावधान रहना। काव्या ने भी कहा, इस बार आसान नहीं होगा। वीरांश ने बिना नजर हटाए कहा, पता है। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देखता हूं तुम कितना संभाल सकते हो। और उसी के साथ उसकी आंखों की ठंडक और गहरी हो गई, जैसे कोई नई कहानी अभी शुरू हुई हो। नियमों की टक्कर। वीरांश और उस अजनबी युवक के बीच कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। हवा भारी थी, लेकिन इस बार डर नहीं, टकराव था। काव्या ने धीरे से फुसफुसाया, कुछ बड़ा होने वाला है। निक्सारा ने बिना नजर हटाए कहा, हाँ, और इस बार बात समझाने से आगे जाएगी। सेलेस्टिया ने वीरांश का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन वीरांश ने हल्के से उसे आश्वासन दिया और आगे बढ़ गया। अगर तुम्हें नियम चाहिए तो बताओ। युवक हल्का सा मुस्कुराया। सरल है। जो कमजोर है उसे रहने का हक नहीं। काव्या तुरंत बोली, ये कौन सा लॉजिक है भाई। युवक ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, यही असली संतुलन है। निक्सारा ने सख्त आवाज में कहा, यह संतुलन नहीं, चयन है। युवक ने सिर हिलाया, और चयन ही व्यवस्था बनाता है। वीरांश ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, व्यवस्था डर से नहीं बनती। युवक की आंखों में हल्की चमक आई। तो तुम्हारे हिसाब से? वीरांश ने जवाब दिया, मौका और बदलाव। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर युवक ने धीरे से कहा, तो दिखाओ। अचानक उसके चारों तरफ की हवा बदलने लगी, और अगले ही पल 3 अलग अलग आकृतियां उसके पीछे उभर आईं। एक बूढ़ा आदमी जो थक चुका था, एक घायल योद्धा जो लड़ नहीं पा रहा था, और एक डरी हुई लड़की जो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। काव्या ने कहा, ये सब कमजोर हैं। युवक ने शांत स्वर में कहा, इनमें से एक को बचाओ, बाकी को हटाओ। सेलेस्टिया चौंक गई। ये कैसा फैसला है? निक्सारा ने गंभीर होकर कहा, यह मजबूर कर रहा है। वीरांश ने बिना घबराए उन तीनों की तरफ देखा। फिर उसने युवक से कहा, क्यों? युवक ने जवाब दिया, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और सबको बचाना संभव नहीं। काव्या ने धीरे से कहा, अब ये सच में मुश्किल है। सेलेस्टिया ने कहा, तुम क्या करोगे? वीरांश कुछ पल चुप रहा। उसने तीनों को ध्यान से देखा, उनके डर, दर्द और उम्मीद को महसूस किया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चुनाव नहीं करूंगा। युवक की भौहें हल्की सी उठीं। तो फिर? वीरांश एक कदम आगे बढ़ा, मैं नियम बदलूंगा। अचानक उसकी ऊर्जा चारों तरफ फैल गई, लेकिन इस बार पहले से अलग, ज्यादा गहरी, ज्यादा संतुलित। उसने तीनों आकृतियों को एक साथ घेर लिया। निक्सारा ने धीरे से कहा, यह नया है। सेलेस्टिया ने मुस्कुराकर कहा, यह रास्ता बना रहा है। काव्या ने कहा, बस सफल हो जाएं। धीरे धीरे तीनों आकृतियों के आसपास की ऊर्जा बदलने लगी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर शांति आने लगी। घायल योद्धा के शरीर में हल्की ताकत लौटने लगी। डरी हुई लड़की की आंखों से डर कम होने लगा। कुछ ही पलों में तीनों स्थिर हो गए। वीरांश ने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। युवक कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, दिलचस्प। काव्या ने राहत की सांस ली। हो गया। निक्सारा ने धीरे से कहा, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। युवक ने वीरांश की तरफ देखा, तुमने नियम तोड़ दिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर पाओगे। वीरांश ने शांत स्वर में कहा, हर बार एक जैसा होगा भी नहीं। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, मतलब हर स्थिति अलग होगी। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देखते हैं। कब तक? अचानक वह पीछे हट गया, और उसकी बनाई हुई दरार फिर से खुलने लगी। जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा,
जब असली चुनाव सामने आएगा तब समझ आएगा। और वह उसी दरार में गायब हो गया। चारों तरफ फिर शांति छा गई। काव्या ने गहरी सांस ली, ये बंदा वापस आएगा। निक्सारा ने सिर हिलाया, जरूर। सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, तुमने सही किया। वीरांश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, लेकिन अभी यही सही लगा। उसने दूर देखा, जहां अब रास्ता फिर से खुल चुका था। लेकिन इस बार उसे पता था, आगे सिर्फ कहानियां नहीं, फैसले इंतजार कर रहे हैं। जब नियम टूटते हैं। वीरांश कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा जहां वह अजनबी युवक गायब हुआ था। हवा फिर से शांत थी, लेकिन इस बार उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कुछ आने वाला हो। काव्या ने धीरे से कहा, ये शांति अब डराने लगी है। निक्सारा ने नजरें दूर टिकाए रखीं, क्योंकि अब जो होगा वह पहले जैसा नहीं होगा। सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, तुम्हें भी महसूस हो रहा है? वीरांश ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ। इस बार चीजें अपने आप नहीं आएंगी, कोई उन्हें ला रहा है। इतना कहते ही अचानक चारों तरफ की जगह एक झटके से हिल गई, जैसे किसी ने पूरे संतुलन को धक्का दिया हो। काव्या चौंककर बोली, अब क्या हुआ? निक्सारा ने तुरंत कहा, यह वही है, उसने कुछ किया है। वीरांश ने तुरंत अपनी ऊर्जा फैलाकर चारों तरफ देखा, और अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। नहीं, यह गलत है। सेलेस्टिया ने घबराकर पूछा, क्या? वीरांश ने सामने इशारा किया, जहां अब एक नहीं, कई दरारें खुल रही थीं, छोटी बड़ी गहरी उथली हर तरफ। काव्या ने घबराकर कहा, इतनी सारी? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। निक्सारा ने सख्त आवाज में कहा, उसने संतुलन को तोड़ दिया है। अब सब एक साथ आ रहा है। अचानक उन दरारों से अलग अलग आकृतियां निकलने लगीं। कोई गुस्से में, कोई डर में, कोई पूरी तरह खाली। सब एक साथ, बिना क्रम के, बिना नियंत्रण के। सेलेस्टिया ने घबराकर कहा, अगर ये सब एक साथ आए तो? काव्या ने बात पूरी की, सब गड़बड़ हो जाएगा। वीरांश कुछ सेकंड तक चुप रहा, उसकी नजर हर तरफ घूम रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब वह चाहता है कि मैं टूट जाऊं। निक्सारा ने सिर हिलाया, क्योंकि अब तुम हर एक को संभाल नहीं पाओगे। काव्या ने कहा, तो अब क्या करेंगे? कुछ पल की चुप्पी। फिर वीरांश ने गहरी सांस ली और बोला, अब एक एक करके नहीं। अचानक उसकी ऊर्जा पहले से कई गुना तेजी से फैल गई। इस बार वह रुकी नहीं, सीधे हर दिशा में फैलती चली गई। सेलेस्टिया ने आश्चर्य से कहा, ये क्या कर रहे हो? वीरांश ने जवाब दिया, अब सबको एक साथ महसूस करूंगा। निक्सारा ने तुरंत समझ लिया, यह जोखिम है। काव्या बोली, और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो? वीरांश ने बिना रुके कहा, तो सब खत्म। अगले ही पल सारी आकृतियां एक साथ उसकी ऊर्जा से जुड़ गईं। हर एक की याद, दर्द, डर, गुस्सा, सब एक साथ उसके अंदर आने लगा। वीरांश का शरीर हल्का सा कांप गया। सेलेस्टिया चिल्लाई, रुको, यह ज्यादा है। निक्सारा ने भी कहा, तुम खुद को खो दोगे। लेकिन वीरांश नहीं रुका। उसकी आंखें बंद थीं, और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे। फिर अचानक सब शांत हो गया। सारी दरारें एक पल के लिए रुक गईं। काव्या ने धीरे से कहा, क्या हुआ? वीरांश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शांति नहीं थी, गहराई थी, जैसे उसने सब कुछ एक साथ देख लिया हो। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, अब समझ आया। वह क्या कर रहा है? निक्सारा ने पूछा, क्या? वीरांश ने जवाब दिया, वह मुझे चुनने पर मजबूर नहीं कर रहा, वह मुझे सीमा दिखा रहा है। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, मतलब? वीरांश ने सामने की दरारों की तरफ देखते हुए कहा, हर चीज को एक साथ संभालना संभव नहीं, लेकिन उन्हें छोड़ना भी नहीं। काव्या ने कहा, तो फिर? वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, तो अब तरीका बदलना होगा। अचानक उसकी ऊर्जा फिर से फैली,
लेकिन इस बार वह हर दरार को अलग अलग नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को एक साथ संतुलित करने लगी। धीरे धीरे दरारें स्थिर होने लगीं। आकृतियां अब भाग नहीं रही थीं। सब कुछ धीरे धीरे एक जगह पर रुकने लगा। निक्सारा ने धीमे स्वर में कहा, यह संतुलन बना रहा है। सेलेस्टिया ने मुस्कुराकर कहा, यह टूट नहीं रहा, बदल रहा है। कुछ ही पलों में सब कुछ फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार शांति अलग थी, जैसे किसी तूफान के बाद की स्थिरता। काव्या ने राहत की सांस ली, बच गए। निक्सारा ने वीरांश की तरफ देखा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वीरांश ने दूर देखा, जहां फिर से एक हल्की सी दरार बन रही थी। उसने धीरे से कहा, अब वह खुद आएगा। और इस बार उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि अब वह तैयार था। सीमा के उस पार वीरांश दूर बन रही उस आखिरी दरार को देख रहा था और उसकी आंखों में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह समझ चुका हो कि इस बार जो आएगा वह बाकी सबसे अलग होगा। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में एक दबाव छिपा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। काव्या ने धीरे से कहा, ये वही है जो आने वाला था। निक्सारा ने सिर हिलाया, हाँ, अब वह खुद आएगा। सेलेस्टिया ने वीरांश का हाथ हल्के से पकड़ा, तैयार हो। वीरांश ने बस एक शब्द कहा, हाँ। और अगले ही पल वह दरार अचानक फैल गई, लेकिन इस बार वह बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ खींच रही थी, जैसे सब कुछ अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। काव्या चौंक गई, ये उल्टा क्यों हो रहा है? निक्सारा ने तुरंत कहा, यह खींच रहा है सबको अपने अंदर। अचानक वीरांश को एक तेज झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस दरार की तरफ खींच रही हो। सेलेस्टिया ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ा, रुको। लेकिन खिंचाव बढ़ता गया। वीरांश ने दांत भींच लिए, यह मुझे अंदर ले जाना चाहता है। काव्या ने कहा, तो मत जाने दे खुद को। निक्सारा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यही रास्ता है। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद वीरांश ने खुद को रोका नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाया और खुद ही उस दरार के अंदर चला गया। वीरांश, सेलेस्टिया और काव्या की आवाज एक साथ गूंजी, लेकिन तब तक वह गायब हो चुका था। अंदर सब कुछ अलग था, ना कोई दिशा, ना कोई जमीन, बस एक अजीब सा खालीपन जहां हर चीज टूटती और बनती हुई लग रही थी। वीरांश ने चारों तरफ देखा, उसकी आवाज गूंजी, यह क्या जगह है? तभी वही ठंडी आवाज आई। सीमा के उस पार धीरे धीरे वही अजनबी युवक सामने आया। इस बार वह और भी स्थिर था, जैसे यही उसका क्षेत्र हो। वीरांश ने सीधे पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? युवक ने शांत स्वर में कहा, ताकि तुम समझ सको कि बाहर जो कर रहे हो वह यहां काम नहीं करेगा। वीरांश ने भौहें सिकोड़ लीं, मतलब? युवक ने हाथ उठाया और अचानक चारों तरफ कई दृश्य उभर आए। वो सारी कहानियां जिन्हें वीरांश ने पूरा किया था, लेकिन इस बार वे वैसी नहीं थीं। कुछ फिर से टूट रही थीं, कुछ बदल चुकी थीं, कुछ एक दूसरे से टकरा रही थीं। काव्या और सेलेस्टिया की आवाजें भी दूर से गूंज रही थीं, जैसे वे भी इस बदलाव को महसूस कर रही हों। वीरांश की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य आया, ये कैसे? युवक ने जवाब दिया, क्योंकि संतुलन स्थिर नहीं होता, वह बदलता है। निक्सारा की आवाज जैसे उसके अंदर से गूंजी, यह दिखा रहा है कि सब कुछ फिर से बिगड़ सकता है। वीरांश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो तुम्हारा तरीका क्या है? युवक ने ठंडी आवाज में कहा, नियंत्रण, सख्त नियम, कोई गलती नहीं। वीरांश ने सिर हिलाया, और अगर कोई बदलना चाहे? युवक ने सीधा जवाब दिया, तो देर हो चुकी होगी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वीरांश ने धीरे से कहा, तो तुम मौका नहीं दोगे? युवक ने कहा, मौका कमजोरी है। वीरांश की आंखों में अब हल्की सख्ती आ गई। नहीं, मौका ही ताकत है। अचानक दोनों के बीच की जगह में कंपन हुआ, जैसे दो अलग सोच टकरा गई हों। युवक ने पहली बार थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो साबित करो।
और उसी के साथ उसने हाथ घुमाया और वीरांश के सामने एक बहुत बड़ी दरार खुल गई। उसके अंदर इतनी सारी कहानियां थीं कि उन्हें अलग अलग पहचानना भी मुश्किल था। कुछ बच सकती थीं, कुछ नहीं। युवक की आवाज गूंजी, यह सीमा है। इसके आगे या तो नियंत्रण होगा या अराजकता। वीरांश ने उस दरार को देखा, फिर धीरे से बोला, तो यही है असली परीक्षा। और उसने बिना झिझक उस दरार की तरफ कदम बढ़ा दिया, क्योंकि अब वह पीछे नहीं हट सकता था। वह सामने आया। दरार धीरे धीरे चौड़ी होती गई और इस बार उसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी स्थिरता थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। और उसी सन्नाटे के बीच वह अजनबी युवक फिर सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ठंडी गंभीरता थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब खेल खत्म करना है। काव्या ने धीमे से कहा, आ गया वापस। निक्सारा ने नजरें सख्त कर लीं, इस बार यह देखने नहीं आया। सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, सावधान रहना। वीरांश एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। युवक ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि अब इंतजार की जरूरत नहीं। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्दों से ज्यादा कुछ और चल रहा हो। फिर युवक बोला, तुमने सीमा देख ली, अब फैसला करो। वीरांश ने पूछा, किस बात का? युवक की आंखें हल्की सी चमकीं। किसे बचाना है और किसे हटाना है? काव्या ने धीरे से कहा, फिर वही बात। निक्सारा ने जोड़ा, लेकिन इस बार असली होगी। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी दरार खुल गई, पहले की सारी दरारों से अलग, गहरी, स्थिर और खतरनाक। उस दरार के अंदर कई आकृतियां थीं, कुछ शांत, कुछ टूटती हुई, कुछ बिल्कुल काली। सेलेस्टिया ने घबराकर कहा, ये सब एक साथ? युवक ने कहा, इनमें से कुछ बच सकते हैं, कुछ नहीं। वीरांश ने सख्त आवाज में पूछा, और तुम तय करोगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं। तुम? काव्या चौंक गई, ये क्या नया ट्विस्ट है? निक्सारा ने गंभीर होकर कहा, यह उसे मजबूर कर रहा है। युवक ने आगे कहा, अगर तुमने फैसला नहीं किया तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। कुछ सेकंड की चुप्पी। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, अगर देर हुई तो सब चले जाएंगे। काव्या ने कहा, और अगर गलत चुना? निक्सारा ने बात पूरी की, तो संतुलन टूट जाएगा। वीरांश कुछ पल तक उस दरार को देखता रहा, उसकी आंखों में हर एक आकृति का दर्द, डर और अंधेरा साफ झलक रहा था। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कीं। कुछ सेकंड, फिर उसने आंखें खोलीं। और इस बार उसकी नजर पहले से अलग थी, बिल्कुल साफ, बिना किसी झिझक के। मैं किसी को नहीं चुनूंगा। युवक की भौहें सिकुड़ गईं, तो फिर सब खत्म हो जाएंगे। वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, नहीं, मैं तरीका बदलूंगा। अचानक उसकी ऊर्जा पहले से भी ज्यादा गहरी और स्थिर हो गई, इस बार वह सीधी दरार के अंदर गई। काव्या ने घबराकर कहा, ये अंदर जा रहा है। सेलेस्टिया ने कहा, ये खुद को जोखिम में डाल रहा है। निक्सारा ने धीरे से कहा, लेकिन यही इसका जवाब है। दरार के अंदर वीरांश ने हर एक आकृति को महसूस किया, लेकिन इस बार वह उन्हें अलग अलग नहीं देख रहा था। वह पूरी दरार को एक इकाई की तरह देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम सब एक ही संतुलन का हिस्सा हो। और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस दरार में फैला दी। एक तेज कंपन हुआ, जैसे पूरा क्षेत्र हिल गया हो। बाहर खड़े काव्या और सेलेस्टिया ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड, फिर सब शांत हो गया। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। अंदर की सारी आकृतियां गायब नहीं हुईं, बल्कि स्थिर हो गईं, जैसे उन्हें एक साथ संतुलन मिल गया हो। वीरांश धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। काव्या ने तुरंत पूछा, सब ठीक हुआ? वीरांश ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ, इस बार सब साथ में। युवक कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने नियम तोड़ दिए।
वीरांश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उन्हें बदला। निक्सारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सेलेस्टिया ने राहत की सांस ली। युवक ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, तो फिर अब अगला कदम? काव्या ने कहा, अभी और बाकी है क्या? युवक की आंखों में फिर वही ठंडक आ गई। अब असली संतुलन। और उसके आसपास की हवा फिर से बदलने लगी, जैसे यह टकराव अभी खत्म नहीं, बल्कि अब शुरू हुआ हो। आखिरी टकराव। वीरांश अभी भी उस बंद होती दरार के सामने खड़ा था जहां उसने सबको एक साथ संतुलन में बांध दिया था। उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डगमगाहट नहीं थी। तभी सामने खड़ा वह अजनबी युवक एक कदम आगे बढ़ा और पहली बार उसकी मौजूदगी सच में भारी लगने लगी, जैसे अब वह अपनी असली ताकत दिखाने वाला हो। काव्या ने धीरे से कहा, अब ये मजाक नहीं कर रहा। निक्सारा ने सख्त आवाज में कहा, अब असली टकराव शुरू होगा। सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, अब पीछे मत हटना। वीरांश ने बिना नजर हटाए कहा, अब रुकने का सवाल ही नहीं है। युवक ने धीरे से ताली बजाई, उसकी आवाज ठंडी थी, अच्छा, तुमने संतुलन बना लिया। फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं। लेकिन क्या तुम उसे बचा भी सकते हो? अचानक पूरे क्षेत्र में एक जोरदार कंपन हुआ। जो दरार अभी बंद हुई थी वह फिर से खुल गई, लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं, दर्जनों सैकड़ों छोटी छोटी दरारें एक साथ खुलने लगीं। हर दिशा में, हर तरफ। काव्या चौंक कर बोली, ये फिर से शुरू हो गया। निक्सारा ने तुरंत कहा, नहीं, यह उससे आगे है। सेलेस्टिया ने घबराकर कहा, अगर ये सब फैल गया तो? वीरांश ने बीच में ही कहा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। युवक ने शांत स्वर में कहा, यही सच है। संतुलन को बनाए रखना उससे ज्यादा मुश्किल है जितना उसे बनाना। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर वीरांश ने गहरी सांस ली और इस बार उसने आंखें बंद नहीं कीं। उसने सीधा सामने देखा। तो फिर आज खत्म कर देते हैं। काव्या ने धीरे से कहा, यह बात भारी थी। निक्सारा ने सिर हिलाया, और सही भी। अचानक वीरांश की ऊर्जा एकदम बदल गई। इस बार वह सिर्फ फैल नहीं रही थी, वह स्थिर हो रही थी, जैसे कोई मजबूत आधार बन रहा हो। सेलेस्टिया ने महसूस किया, यह अलग है। वीरांश धीरे धीरे आगे बढ़ा, सीधे उस युवक की तरफ। तुम नियंत्रण चाहते हो, मैं संतुलन। युवक ने जवाब दिया, और दोनों साथ नहीं चल सकते। वीरांश ने कहा, तो आज देख लेते हैं। अचानक दोनों के बीच की जगह फट गई। एक तेज रोशनी और अंधेरे की टक्कर हुई। पूरा क्षेत्र हिल गया। काव्या ने आंखें बंद कर लीं, कुछ दिख नहीं रहा। निक्सारा ध्यान से देख रही थी, ये ऊर्जा की टक्कर नहीं है, ये सोच की टक्कर है। भीतर वीरांश हर एक दरार को महसूस कर रहा था, हर एक कहानी, हर एक टूटन। वहीं युवक हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, उसे सीमित करने की। दोनों की ताकत एक दूसरे को काट रही थी। कुछ पल के लिए लगा जैसे संतुलन टूट जाएगा। सेलेस्टिया ने घबराकर कहा, वीरांश। तभी वीरांश की आवाज गूंजी, रुको। सब कुछ एक पल के लिए थम गया, यहां तक कि युवक भी रुक गया। वीरांश ने धीरे से कहा, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अधूरे हो। युवक की आंखें सिकुड़ गईं, क्या मतलब? वीरांश एक कदम और आगे बढ़ा, तुम सिर्फ अंत देखते हो, शुरुआत नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। निक्सारा ने धीरे से कहा, यह उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। युवक ने सख्त स्वर में कहा, मैं समझ चुका हूं। वीरांश ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने महसूस नहीं किया। और अगले ही पल उसने अपनी ऊर्जा सीधे युवक के अंदर भेज दी। काव्या चिल्लाई, ये क्या कर रहा है? सेलेस्टिया ने कहा, ये उसे दिखा रहा है। युवक के सामने अचानक दृश्य उभरने लगे। वो सारे लोग जिन्हें वीरांश ने मौका दिया, जो बदले, जो संभले, जो अगर खत्म कर दिए जाते तो कभी कुछ नहीं बनते।
युवक की आंखों में पहली बार हलचल हुई। उसकी ठंडी नजर थोड़ी डगमगाई। वीरांश ने धीमे स्वर में कहा, नियंत्रण जरूरी है, लेकिन बिना मौके के सब खत्म है। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे। फिर युवक की ऊर्जा थोड़ी कमजोर पड़ी। दरारें भी धीमी होने लगीं। निक्सारा ने धीरे से कहा, यह काम कर रहा है। काव्या ने राहत की सांस ली, सच में? सेलेस्टिया मुस्कुराई, हाँ। युवक ने धीरे से सिर झुका लिया। शायद मैं अधूरा था। वीरांश ने कहा, अब पूरा हो सकता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद युवक ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। ठंडी से संतुलित, कठोर से शांत। कुछ ही पलों में सारी दरारें खुद ब खुद बंद होने लगीं। पूरा क्षेत्र स्थिर हो गया। युवक ने आंखें खोलीं, इस बार उनमें ठंडक नहीं, समझ थी। उसने वीरांश की तरफ देखा। अब संतुलन संभव है। वीरांश ने हल्की मुस्कान दी। हम दोनों के साथ। और उसी पल पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया, जैसे एक नई शुरुआत हो चुकी हो। शुरुआत के बाद रोशनी धीरे धीरे शांत हुई और जब सब कुछ साफ दिखने लगा तो वीरांश वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके आसपास की हवा स्थिर थी और उसके अंदर एक गहरी स्पष्टता थी, जैसे अब उसे कुछ भी समझने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। काव्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये सब ठीक हो गया क्या सच में? सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन कुछ बदल गया है। निक्सारा चुपचाप उस जगह को महसूस कर रही थी। फिर उसने कहा, सिर्फ जगह नहीं, नियम भी। वीरांश ने धीरे से आंखें उठाईं, अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी जहां पहले दरारें बनती थीं, वहां अब हल्की हल्की रेखाएं उभरने लगीं, लेकिन इस बार वे टूटन की नहीं, जुड़ाव की थीं। काव्या ने हैरानी से कहा, ये नई चीज क्या है? निक्सारा ने समझते हुए कहा, यह संतुलन की नई संरचना है। सेलेस्टिया मुस्कुराई, मतलब अब चीजें अपने आप टूटेंगी नहीं। वीरांश ने धीरे से कहा, और अगर टूटेंगी तो खुद जुड़ भी सकेंगी। कुछ पल सब उस नए बदलाव को महसूस करते रहे। तभी वही युवक जो अब बदल चुका था, धीरे धीरे वीरांश के पास आया। इस बार उसकी चाल में कोई सख्ती नहीं थी। अब आगे क्या? वीरांश ने उसकी तरफ देखा। अब संभालना है। काव्या ने हंसते हुए कहा, मतलब अब काम खत्म नहीं हुआ? निक्सारा ने कहा, काम कभी खत्म नहीं होता, बस बदलता है। सेलेस्टिया ने धीरे से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? वीरांश ने दूर देखा, जहां अब नई नई हल्की कहानियां बन रही थीं। कुछ शुरू हो रही थीं, कुछ जुड़ रही थीं, कुछ खुद को खोज रही थीं। उसने धीरे से कहा, अब हम सिर्फ ठीक नहीं करेंगे, हम दिशा देंगे। युवक ने सिर हिलाया, और संतुलन बनाए रखेंगे। काव्या ने कहा, टीम बन गई लगती है। निक्सारा हल्का सा मुस्कुराई, अब सही टीम है। तभी बहुत दूर एक बहुत हल्की सी दरार बनी, इतनी हल्की कि शायद कोई ध्यान ही ना दे। लेकिन वीरांश की नजर तुरंत उस पर टिक गई। उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता आई। सेलेस्टिया ने पूछा, क्या हुआ? वीरांश ने धीरे से कहा, कहानी खत्म नहीं हुई। काव्या ने कहा, अब क्या नया है? निक्सारा ने उस दिशा में देखा और उसकी आवाज धीमी हो गई। यह अलग है। वह दरार बाकी सबसे अलग थी। ना वह टूट रही थी, ना जुड़ रही थी, बस स्थिर थी, और उसके अंदर से कोई एहसास नहीं आ रहा था। वीरांश ने धीरे से कहा, यह किसी कहानी की नहीं है। सेलेस्टिया ने पूछा, तो फिर? कुछ पल की चुप्पी। फिर वीरांश ने जवाब दिया, शायद किसी और का क्षेत्र। काव्या ने आंखें बड़ी कर लीं, मतलब अब कोई और भी है? निक्सारा ने गंभीर होकर कहा, और शायद वह हमसे भी अलग है। युवक ने धीरे से कहा, तो फिर? वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ाया।
उसकी नजर अब बिल्कुल स्थिर थी। तो फिर अगली शुरुआत, और वह उस नई दरार की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब कहानी सिर्फ उनकी नहीं, कुछ और भी बनने वाली थी। अजनबी क्षेत्र। वीरांश बिना रुके उस नई दरार की तरफ बढ़ता रहा और बाकी तीनों उसके पीछे पीछे चलते रहे। इस बार किसी के कदमों में झिझक नहीं थी, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह नया क्या है। काव्या ने धीरे से कहा, इस बार कुछ अलग लग रहा है, पहले जैसा नहीं। निक्सारा ने सिर हिलाया, क्योंकि यह किसी कहानी की दरार नहीं है। सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, तो सावधान रहना। वीरांश ने बस इतना कहा, हूं, और अगले ही पल उसने उस दरार के बिल्कुल सामने कदम रोक दिया। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले उसने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस दरार को छूती हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। ना कोई रोशनी, ना अंधेरा, ना आवाज, ना एहसास, बस एक खालीपन जहां कुछ भी महसूस नहीं होता। काव्या की आवाज आई, ये कहाँ आ गए हम? लेकिन उसकी आवाज भी जैसे आधी ही सुनाई दी। सेलेस्टिया ने कहा, यह जगह प्रतिक्रिया नहीं दे रही। निक्सारा ने महसूस किया, यहां कुछ है ही नहीं, ना ऊर्जा, ना कहानी। वीरांश ने धीरे से कहा, यही इसका फर्क है। अचानक उनके सामने एक आकृति बनी, लेकिन इस बार वह साफ थी, पूरी तरह स्थिर, और सबसे अजीब बात, उसके आसपास कोई ऊर्जा नहीं थी। काव्या ने धीरे से कहा, ये कुछ महसूस ही नहीं हो रहा इससे। आकृति ने सीधे वीरांश की तरफ देखा, उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, तुम यहां नहीं आने चाहिए थे। वीरांश ने बिना घबराए पूछा, यह जगह क्या है? आकृति ने जवाब दिया, यह शून्य है। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, शून्य? निक्सारा की आवाज हल्की सी बदल गई, मतलब जहां कुछ भी नहीं होता। आकृति ने सिर हिलाया, यहां ना संतुलन है, ना असंतुलन, यहां कुछ भी नहीं है। काव्या ने कहा, तो फिर तुम क्या हो? आकृति ने बिना भाव के कहा, रक्षक। कुछ पल की खामोशी। वीरांश ने पूछा, किस चीज के? आकृति ने जवाब दिया, इस बात के कि यहां कुछ आए ही नहीं। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, मतलब यह किसी को अंदर आने नहीं देता। निक्सारा ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि अगर यहां कुछ आया तो शायद वह खत्म हो जाएगा। वीरांश ने शांत स्वर में कहा, या बदल जाएगा। आकृति ने पहली बार थोड़ा ध्यान से उसे देखा। तुम अलग हो। वीरांश ने कहा, मैं संतुलन बनाता हूं। आकृति ने सीधा जवाब दिया, यहां संतुलन की जरूरत नहीं। काव्या ने धीरे से कहा, यह तो पूरी तरह उल्टा है। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, अगर यहां कुछ नहीं है तो यह भी अधूरा है। आकृति की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, अधूरा नहीं, पूर्ण शून्य। निक्सारा ने धीरे से कहा, यह पूर्णता को अलग तरह से देखता है। सेलेस्टिया ने वीरांश को देखा, अब क्या? वीरांश ने बिना नजर हटाए कहा, अगर यह पूर्ण है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं। काव्या ने हैरानी से कहा, मतलब? वीरांश ने धीरे से कहा, लेकिन अगर यह दूसरों को रोकता है तो यह संतुलन तोड़ता है। अचानक उसके शब्दों के साथ ही उस जगह में हल्का सा कंपन हुआ। पहली बार शून्य में हलचल हुई। आकृति ने ध्यान से वीरांश को देखा, तुम नियम बदलना चाहते हो? वीरांश ने जवाब दिया, नहीं, समझना चाहता हूं। कुछ पल की गहरी खामोशी। फिर आकृति ने धीरे से कहा, तो पहले खुद को यहां साबित करो। और अगले ही पल पूरा शून्य हिल गया, जैसे अब वीरांश को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जहां कुछ भी उसका साथ नहीं देगा। शून्य की परीक्षा। जैसे ही वह शब्द खत्म हुए, पूरा शून्य एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, और उसी खामोशी के बीच अचानक वीरांश को महसूस हुआ कि उसके आसपास की सारी चीजें एक एक करके गायब हो रही हैं। पहले काव्या की मौजूदगी हल्की हुई, फिर सेलेस्टिया की आवाज धुंधली पड़ी,
फिर निक्सारा का एहसास भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। काव्या ने घबराकर कहा, वीरांश, मैं दिख नहीं रही क्या? लेकिन उसकी आवाज बीच में ही टूट गई। सेलेस्टिया ने हाथ बढ़ाया, रुको, मैं यही हूं। लेकिन उसका हाथ जैसे हवा में ही खो गया। निक्सारा की आखिरी आवाज आई, यह तुम्हें अकेला कर रहा है। और अगले ही पल सब कुछ गायब। अब वहां सिर्फ वीरांश था और एक ऐसा खालीपन जहां खुद की सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। वीरांश ने चारों तरफ देखा तो यही परीक्षा है। तभी उसकी अपनी आवाज गूंजी, लेकिन सामने से। हाँ, यही। वीरांश ने तुरंत सामने देखा और वहां वही खड़ा था। उसका ही एक और रूप, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वीरांश ने धीरे से कहा, तुम? दूसरे वीरांश ने शांत स्वर में कहा, मैं जो तुम हो जब कुछ भी नहीं होता। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, यहां ना तुम्हारे दोस्त हैं, ना संतुलन, ना ऊर्जा। अब देखता हूं तुम क्या हो। वीरांश ने गहरी सांस ली। तो यह खुद से सामना है। दूसरे रूप ने सिर हिलाया। और यहां झूठ नहीं चलेगा। अचानक चारों तरफ दृश्य बनने लगे। वीरांश के पुराने फैसले, जहां उसने देर की, जहां वह कमजोर पड़ा, जहां वह खुद को समझ नहीं पाया, हर एक पल उसके सामने साफ साफ दिखने लगा। दूसरा रूप बोला, तुम खुद को मजबूत समझते हो, लेकिन हर बार तुमने शक किया। वीरांश चुप रहा। दूसरा रूप आगे बढ़ा, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन तुम खुद असंतुलित हो। कुछ पल की चुप्पी। फिर वीरांश ने धीरे से कहा, हाँ, हूं। दूसरा रूप एक पल के लिए रुका, जैसे उसने यह जवाब उम्मीद नहीं किया था। वीरांश ने आगे कहा, मैं हर बार सही नहीं रहा, हर बार समझ नहीं पाया, और कई बार डर भी लगा। शून्य में हल्की सी हलचल हुई। दूसरे रूप की आंखों में पहली बार ध्यान आया। वीरांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैं रुका नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, अगर यही मेरी सच्चाई है तो मैं इसे बदलूंगा नहीं, इसे स्वीकार करूंगा। अचानक उसके शब्दों के साथ ही चारों तरफ के सारे दृश्य टूटने लगे, जैसे शून्य खुद इस जवाब को समझने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा रूप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी आवाज हल्की हुई, स्वीकार। वीरांश ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि बिना स्वीकार किए कोई बदलाव नहीं होता। अगले ही पल वह दूसरा रूप रोशनी में बदलने लगा और सीधे वीरांश के अंदर समा गया। पूरा शून्य एक बार फिर हिल गया, जैसे किसी ने उसकी स्थिरता को छू लिया हो। और फिर अचानक सब वापस आ गया। काव्या, सेलेस्टिया, निक्सारा, तीनों फिर से उसके पास खड़े थे। काव्या ने तुरंत कहा, अरे, तू ठीक है ना? अभी तो गायब हो गया था। सेलेस्टिया ने राहत की सांस ली, तुम वापस आ गए। निक्सारा ने ध्यान से उसे देखा, तुम बदल गए। वीरांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद थोड़ा। तभी वह शून्य का रक्षक फिर सामने आया। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। तुमने शून्य को स्वीकार किया? वीरांश ने कहा, नहीं, खुद को। कुछ पल की खामोशी। फिर रक्षक ने धीरे से सिर झुका दिया। तुम यहां रहने के योग्य हो। काव्या ने धीरे से कहा, मतलब पास हो गए? सेलेस्टिया मुस्कुराई, लगता तो ऐसा ही है। निक्सारा ने धीरे से कहा, लेकिन अब आगे? रक्षक ने बात पूरी की, अब तुम देख सकते हो जो बाकी नहीं देख सकते। अचानक शून्य के अंदर एक नई परत खुली, कुछ ऐसा जो पहले छिपा हुआ था। वीरांश ने उस तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार हल्की हैरानी आई। यह क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी
जहां से वापस जाना संभव नहीं था। एपिसोड 90 शून्य के अंदर छिपा सच। वीरांश उस खुली हुई नई परत को देखता रह गया और उसकी आंखों में पहली बार वह भाव था जो बहुत कम दिखता था, साफ हैरानी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। काव्या ने तुरंत पूछा, क्या दिख रहा है? कुछ बोल भी। सेलेस्टिया ने उसकी नजरों का पीछा किया, लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिखा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। निक्सारा ने आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश की, फिर धीरे से बोली, यह बहुत गहरा है। रक्षक शांत खड़ा रहा, उसकी नजर सिर्फ वीरांश पर थी। वीरांश ने धीरे से कहा, यह शून्य नहीं है, इसके अंदर कुछ छिपा है। काव्या ने कहा, मतलब यहां भी कहानी है? रक्षक ने पहली बार खुद जवाब दिया, यह कहानी नहीं, स्रोत है। कुछ सेकंड की खामोशी। सेलेस्टिया ने पूछा, स्रोत किसका? रक्षक ने सीधा कहा, हर चीज का। यह सुनते ही सब चुप हो गए। वीरांश ने धीरे धीरे उस परत की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह पास गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई जगह नहीं, बल्कि एक प्रवाह है। जैसे अनगिनत कहानियां, ऊर्जा, फैसले सब यहीं से शुरू हो रहे हों। निक्सारा ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सच है तो यही शुरुआत है। काव्या ने घबराकर कहा, और अगर यहां कुछ गड़बड़ हो गया तो? सेलेस्टिया ने बात पूरी की, तो सब पर असर पड़ेगा। वीरांश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने रक्षक से पूछा, तुम इसे रोकते क्यों हो? रक्षक ने जवाब दिया, क्योंकि अगर कोई इसे छेड़ेगा तो संतुलन नहीं रहेगा। वीरांश ने कहा, या फिर नया संतुलन बनेगा। रक्षक ने उसकी तरफ देखा। जो अभी है वह स्थिर है। वीरांश ने धीरे से कहा, लेकिन स्थिर चीजें भी रुक जाती हैं। कुछ पल की खामोशी। निक्सारा ने धीमे स्वर में कहा, यह बहुत बड़ा फैसला होगा। काव्या ने कहा, और गलती की गुंजाइश नहीं है। सेलेस्टिया ने वीरांश का हाथ पकड़ा, सोच समझकर। वीरांश ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर उस प्रवाह पर टिकाई। उसके अंदर अनगिनत चमकते बिंदु थे। हर एक एक कहानी, एक जीवन, एक संभावना। उसने हाथ आगे बढ़ाया। रक्षक तुरंत बोला, रुको। एक बार छुआ तो वापस नहीं जा सकोगे। कुछ सेकंड की चुप्पी। काव्या ने धीरे से कहा, अब जो करेगा वही रास्ता बनेगा। निक्सारा ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा फैसला है। सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, हम साथ हैं, लेकिन रास्ता तुम्हें चुनना है। वीरांश ने गहरी सांस ली और बिना और सोचे उसने उस प्रवाह को छू लिया। अगले ही पल पूरा शून्य एक तेज कंपन से भर गया, जैसे कुछ बहुत पुराना जाग गया हो। रोशनी और अंधेरा एक साथ फैलने लगे। काव्या चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? निक्सारा ने घबराकर कहा, यह सक्रिय हो गया है। सेलेस्टिया ने वीरांश को पकड़ लिया, रुको। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वीरांश की आंखों में तेज रोशनी चमकने लगी। उसके सामने एक के बाद एक दृश्य आने लगे। अतीत, वर्तमान और कुछ ऐसा जो अभी हुआ ही नहीं था। हर एक संभावना, हर एक रास्ता, सब एक साथ। रक्षक ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तुमने सीमा पार कर दी। वीरांश ने मुश्किल से कहा, नहीं, मैं समझ रहा हूं। कुछ सेकंड जो जैसे रुक गए हों। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। रोशनी गायब, कंपन खत्म। वीरांश धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल आ गया। काव्या तुरंत उसके पास आई, अरे ठीक है ना? सेलेस्टिया ने उसका कंधा पकड़ा, बोलो। निक्सारा ने उसकी आंखों में देखा। तुमने क्या देखा? कुछ पल की चुप्पी। फिर वीरांश ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ शांति नहीं, एक गहरा ज्ञान था। उसने धीमे स्वर में कहा, सब शुरू यहीं से होता है। रक्षक चुप खड़ा रहा, जैसे वह समझ चुका हो कि अब कुछ बदल चुका है। वीरांश ने आगे कहा, और अब
इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब कहानी सिर्फ चल नहीं रही थी, वह खुद अपनी दिशा बदलने लगी थी।